हेलो डियर स्टूडेंट, मैं आमिर पटेल, फाउंडर एंड डायरेक्टर ऑफ इम्पल्स एजुकेशन। और जैसे कि आज आप देख सकते हो कि मैं आज हमारे फैकल्टीज़ के साथ खड़ा हूँ यहाँ पे, जो कि नीट और जेई 2025 से का जो सेशन होने वाला है, हम ये सारे फैकल्टीज़ यहाँ पे पढ़ाएंगे। और ऑल्सो कुछ फैकल्टीज़ अभी अवेलेबल नहीं है, बट मुझे लगा कि ये वीडियो आपके लिए बनाना बहुत ज़रूरी है। तो हम लोग का जो बैच है वो 7 अप्रैल से शुरू हो रहा है। एडमिशन प्रोसेस चालू हो चुके हैं। पहले के 2 बैच मतलब बाय द ग्रेस ऑफ गॉड ऑलरेडी कंप्लीटेड है। और हम लोग चाह रहे हैं कि हमारा जो बेसिक फाउंडेशन जो है, जिसको हमने नाम दिया है ब्रिज कोर्स, वो ब्रिज कोर्स में आप लोग मैक्सिमम क्वांटिटी में आप ज्वाइन करें। उसका रीज़न ये है कि ब्रिज कोर्स आपको बहुत ही फ़ायदा देने वाला है। आपके जो 9-10 के कॉन्सेप्ट है, जो आपके 11-12 के कॉन्सेप्ट है, उसको बेहतरीन तरीके से कनेक्ट करवाएगा। इवन जो आपका 11-12 में केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ्स, बायो के जो बेसिक कोर कॉन्सेप्ट है चैप्टर्स के, है ना, वो भी हम लोग आपको ब्रिज कोर्स में पढ़ाएंगे, जो कि आपने 10th में कभी नहीं पढ़ा होगा। और क्या होगा कि जब आपका मेन सिलेबस जब चालू होगा तो आप लोग ऑलरेडी प्रिपेयर्ड रहोगे, कॉन्फिडेंट रहोगे। आपको ना जेई नीट प्रिपेयर करने के लिए कॉन्फिडेंट स्टूडेंट बनना बहुत ज़रूरी है। आपको अच्छा स्टूडेंट दिखना नहीं है, आपका आपको अच्छा स्टूडेंट बनना है। कुछ स्टूडेंट ये होते जो अच्छा सिर्फ दिखना चाहते हैं, होते नहीं हैं। कुछ स्टूडेंट अच्छा पढ़ते हुए दिखना चाहते हैं लेकिन अच्छे पढ़ते नहीं हैं। तो आपको अच्छा दिखना भी है और अच्छा बनना भी है, दोनों में आपको फ़र्क समझना बहुत ज़रूरी है। इसलिए हम लोग यहाँ पे आज आए हैं कि जहाँ पे आप लोग समझे कि हम लोग क्या करने वाले हैं। आपको पता है कि मैं केमिस्ट्री से डील करता हूँ। हम लोग केमिस्ट्री को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे, पूरा टॉपिक वाइज, सब टॉपिक वाइज उसके पूरे क्वेश्चंस, पूरे जेई मेंस लेवल, एडवांस लेवल, नीट, उसके टॉपिक वाइज पीवाईक्यूज, चैप्टर वाइज पीवाईक्यूज, रेफरेंस बुक, मॉड्यूल, कुछ नहीं छोड़ेंगे। सारा कुछ इतनी प्रैक्टिस आपसे करवाऊंगा कि आप लोगों को केमिस्ट्री से अट्रैक्शन होगा, आपको केमिस्ट्री पसंद आने लगेगा, क्योंकि वो उस तरीके से हम लोग डील करते हैं। अब यहाँ पे मेरे अदर फैकल्टीज़ भी है। हमारे साइड में हमारे ये फिज़िक्स सर, फिज़िक्स फैकल्टी नरेंद्र दीवान सर, हमारे ये बायोलॉजी के फैकल्टी अरशद लोन सर, और ये हमारे मैथमेटिक्स के फैकल्टी तनवीर अहमद सर। तो अब मैं चाहूँगा कि मैं कुछ हमारा माइक जो है मैं अपने सर लोगों को भी दूँ और वो भी कुछ अपने बारे में बताएं और आपको गाइड करें कि हम लोग क्या करने वाले हैं सर। देखिए, जैसा कि सर ने बताया ब्रिज कोर्स के बारे में, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन है। देखिए, क्योंकि हमने लास्ट ईयर भी देखा था कि जो बच्चे बाद में ज्वाइन करते हैं उनके साथ बहुत सारा दिक्कतें रहता है कंसेप्ट क्लियरिटी को लेकर, और बहुत सारे बेसिक्स उनके छूट चुके होते हैं, तो फिर वो थ्रू आउट द ईयर 2 साल कहीं ना कहीं वो दिक्कत होता है। तो हम लोग चाहते हैं कि आप लोग बेसिक्स अगर आपको पढ़ना है तो आप फर्स्ट डे से क्लास अटेंड कीजिए, और आप देखेंगे कि आपके कंसेप्ट क्लैरिटी और जो आपके बेसिक्स होने चाहिए, जो फाउंडेशन मजबूत होना चाहिए, वो इस सिलेबस के साथ कैसे कंप्लीट होगा। और देखेंगे कि हम लोग जो 2 साल की जर्नी होती है ना, एक्चुअल में इसमें शुरू के 1 मंथ का बहुत क्रूशल रोल होता है। जितना मजबूत फाउंडेशन होगा ना, उतना ही अच्छी इमारत बनती है। तो ये फाउंडेशन का काम इसी 1 महीने में होने वाला है। तो आप इसको बिल्कुल भी लाइटली ना लें, है ना। ये बिल्कुल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एकदम बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसको आप बिल्कुल सीरियसली होके ज्वाइन करें और अपने पढ़ाई के जो डायरेक्शन है उसको सही दिशा में लेके आए। ठीक है। बाकी बाकी अर्शी सर बताएंगे कुछ। जी, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि आमिर सर, एंडी सर जैसे अभी डिस्कस कर रहे थे और ब्रिज कोर्स के बारे में जैसे बता रहे थे, तो एकदम दिस इज़ क्लियर, ये क्लियर मैसेज है आपके लिए कि आप टाइम पे अगर आप ज्वाइन करेंगे और टाइम पे अगर आप अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कराएंगे, हम आपको देखिए, एज ए गाइड, एज ए मेंटर और टीचर, मैं आपको एक सलाह दूंगा। मैं आपको एक एश्योरिटी देता हूँ कि आप हमारे पास आए जब, तो आपके कॉन्सेप्ट्स को हम 100% एक्यूरेसी के साथ उसको क्लियर कर देंगे। मतलब बायो का जो सिंगल कॉन्सेप्ट ऐसा भी नहीं होगा कि जो आपसे क्लियर ना हो। कोई भी ऐसा कॉन्सेप्ट है ही नहीं 11th में या 12th में जो जिससे हम डील ना कर सकें। सो एक परफेक्ट बायोलॉजिस्ट के तौर पे आप उभरेंगे आगे इंशाल्लाह, और हम भी कोशिश करेंगे कि हम बेहतर से बेहतर एजुकेशन आपको प्रोवाइड करें। बस देरी है बस एक बात की, वो ये कि आप यहाँ पे आओ और क्लास में हमारे साथ ज्वाइन हो जाओ। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। तनवीर सर।
जैसे कि पहले ये आमिर सर ने, अर्शिद सर ने और एनडी सर ने आपको बताया कि इम्पोर्टेंस ऑफ ब्रिज कोर्स क्या है, मैं भी यही बातें बताऊंगा। इनमें से एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, जब भी हमारे पास बच्चे आते हैं नए कोर्स को ज्वाइन करने के लिए, तो उन बच्चों में कुछ ऐसे कंसेप्ट्स हैं जो उनको पता होनी चाहिए, लेकिन उनमें उनकी जो वीकनेस होती है, उससे क्या होता है, जब हम ये मान के चल रहे हैं कि ये बच्चे पहले ही ये सब कुछ जान रहे हैं और हम उसी हिसाब से आगे स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन जब हमने स्टार्ट किया तो हमें वो प्रॉब्लम्स दिखना शुरू हो रही हैं। जैसे कि बच्चे का एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है, कितने तरीकों से निकालना है, आइसोसेलेस ट्रायंगल का, इक्विलैटरल ट्रायंगल का, राइट एंगल ट्रायंगल का, ठीक है ना, मल्टीप्लिकेशन, डिफरेंट टाइप ऑफ मल्टीप्लिकेशन कहाँ किस तरह होगा, और भी बहुत सारे कंसेप्ट्स हैं। जब हम बच्चे के साथ डील करते हैं ना, तब हमें पता चलता है कि इसमें ये वीकनेस है, तो हमने सोचा है कि वो सारी प्रॉब्लम्स जो हमें बाद में दिखती है उनको हम पहले ही करेक्ट करें। तो इसी के लिए हमने ये ब्रिज कोर्स स्टार्ट किया है। इसमें हम जो भी इस ब्रिज कोर्स में हमें जो भी आपकी वीकनेसेस जो पहले हमने देखा है, जहाँ जहाँ बच्चे को प्रॉब्लम होता है, वो प्रॉब्लम हम दूर करेंगे, सो दैट जब हम नया सिलेबस 11 का स्टार्ट करेंगे और हमें ऐसा लगे कि बच्चे को अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो हम उसको आगे बढ़ाएंगे, ठीक है ना। तो मतलब एक्चुअल इस ब्रिज कोर्स का सबसे बड़ा एम यही है कि बच्चे के जो प्रीवियस कंसेप्ट है, जिनमें उनको वीकनेस होती है, और उस वीकनेस से जो आगे वाले कंसेप्ट्स में उसको प्रॉब्लम होता है, उसको पहले से ही दूर करे, पहले से उसको कॉन्फिडेंट बनाए उस सब्जेक्ट में, सो दैट कि वो आराम से जो हमारे नए कंसेप्ट्स है उनको आराम से समझ पाए। और इससे क्या होगा कि बच्चे में कॉन्फिडेंस आ जाएगा और वो अच्छे से जितने भी प्रॉब्लम्स, जितने भी नए कंसेप्ट्स उसको देंगे, वो उनको अच्छे से कर पाएगा, और वो आगे जो इसका जेई का हो या नीट का हो, उसमें वो अच्छा स्कोर लेके अपना नाम रोशन करेगा। बिल्कुल सही बात बोले सर ने, क्योंकि लास्ट टाइम, अब हम लोग इतने सालों से पढ़ा रहे हैं ना, तो इसमें एक मेजर हमने चीज़ देखी, बच्चे लेट ज्वाइन करते हैं। देखो बहुत सिंपल चीज़ है, जब आपको नीट या जेई करना ही है तो वेट करने का फ़ायदा क्या है। चाहे आप अभी देखो, अर्ली बोलते ना, स्टार्ट अर्ली एंड मेक अर्ली। आप जितने जल्दी स्टार्ट करोगे उतने जल्दी चीज़ को आप सीख लोगे। तो कुछ स्टूडेंट अभी भी ये रहेंगे कि मम्मी पापा अभी तो एग्ज़ाम खत्म हुई है, मैं तो अभी छुट्टी लूँगा, मैं तो अभी नानी के घर पे जाऊँगा, मामा के घर पे जाऊँगा। भैया ये टाइम घूमने का नहीं है, ये टाइम अपना डिसीजन लेने का है। आप जितने जल्दी डिसीजन लोगे, बैचेस चालू हो जाएंगे, नॉट इम्पल्स। सिर्फ इम्पल्स में ही नहीं कि बैच चालू होंगे, हर जगह बैचेस चालू हो जाएगी। जितना आप लेट जाओगे नुकसान आपका है। एंड ट्रस्ट मी, बीइंग ए फाउंडर एंड डायरेक्टर एंड ऑल्सो ए केमिस्ट्री टीचर, मैं आपको एक जेन्युइन बात बताऊंगा कि बच्चों को प्रॉब्लम जाती है। बच्चे जितना लेट ज्वाइन करेंगे, कसम से पेमेंट तो वो उतना ही करने वाले हैं, फीस तो उतनी पे करने वाले हैं, लेकिन जो उनके 1 महीना, सवा महीने के जो कॉन्सेप्ट छूटेंगे ना, थ्रू आउट द ईयर। और पता है क्या, कोई भी बहुत ही प्रॉब्लम फिर आगे उसमें हाँ, आ जाता है। मेरा तो ये कहना है कि अर्ली स्टार्ट इज हाफ डन। और दूसरा क्या होता है कि उसमें काफ़ी सारे फिर कोचिंग वाले बोलते हैं कि हाँ ठीक है हम कवर करवा देंगे, बट मैं रियलिटी आपको बोल रहा हूँ, ऑन कैमरा बोल रहा हूँ, ऐसा होता नहीं है। बहुत कम जगह होता है। मैं बहुत ऑनेस्टी के साथ आपको बता रहा हूँ कि वो आपको करवाएगी। वो सिर्फ एडमिशन लेने के चक्कर में बोल देंगे हाँ हम करवा देंगे, ये कर देंगे, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट बहुत मुश्किल होती है वो। बट वी ट्राई आवर बेस्ट कि हम स्टार्टिंग से ही वो करें। हाँ, अगर कुछ बच्चे लेट भी ज्वाइन कर रहे हैं तो उनको घबराने की ज़रूरत नहीं है। हमारे सारे फैकल्टीज़ के सारे ब्रिज कोर्स के लेक्चर रिकॉर्डेड है, जो हम लोग ब्रिज कोर्स में पढ़ाएंगे। ऑलमोस्ट हम लोग 30 लेक्चर्स, 1 महीने के लेक्चर्स हमारे पूरे रिकॉर्ड हो रहे हैं और होने वाले भी है। तो बच्चा अगर लेट ज्वाइन भी करेगा तो उसको हमारा एक बाकायदा ऐप या पोर्टल मिलेगा, और वो पोर्टल के ज़रिए हमारे LMS में जाके वो सारे लेक्चर्स को एक्सेस कर सकता है। तो हमारे पास ज्वाइन करने का एक बेस्ट बेनिफिट ये होगा कि आप जितने भी महीने या जितने भी दिन लेट ज्वाइन करोगे, आपको वो सारे के सारे लेक्चर्स अवेलेबल मिलेगी। बिकॉज हम चाहते हैं कि हमारा जो बच्चा है वो डे 1 से कॉन्फिडेंट रहे। और याद रखना बच्चों, जो कॉन्फिडेंट स्टूडेंट होता ना, उसी के रिजल्ट आते हैं। जो डरपोक बच्चा होता है उसके रिजल्ट बिल्कुल आते नहीं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आपको ये नहीं सोचना है कि यार नीट मैं कैसे करूंगा, जेई मैं कैसे करूंगा, मम्मी उसने तो पहले अटेम्प्ट में क्लियर नहीं किया था, पापा उसने तो पहले अटेम्प्ट में नीट क्लियर नहीं किया था, मेरा कैसे होगा। आपको ये बिल्कुल इनकी बातों में आना है नहीं। याद रखना कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। हमने एक बचपन में एक कहानी सुना था। क्या हुआ था कि एक रास्ता था, उस रास्ते पे बहुत बड़ा पत्थर रख दिया था एक महाराजा ने, एक राजा ने बहुत बड़ा पत्थर रखा था।
अब वहाँ से कुछ लोग गुजर रहे थे तो उन्होंने क्या करा, वो पत्थर को हटाया नहीं और वो ब्लेम करने लगे, अरे ये तो राजा का काम है प्रजा का ख्याल रखना, भैया आप पत्थर हटा के दो। कोई किस पे ब्लेम कर रहा, भैया ये तो आप ही का काम था, आपने पत्थर क्यों डाला, या पत्थर हटा के दो। हर कोई एक दूसरे को ब्लेम दे रहा। एक बेचारा आदमी आया, उसने देखा शाम में कि यार ये पत्थर अभी तक रखा हुआ है, उसने अपने एफर्ट से वो पत्थर को हटा दिया। पत्थर को हटाने के बाद उसको पत्थर के नीचे एक चिट्ठी मिली और एक गोल्ड का कॉइन मिला। उसने गोल्ड का कॉइन लिया, अपने पॉकेट में डाला और चिट्ठी में लिखा था राजा के तरफ से मैसेज कि जो अपनी मदद खुद करते हैं उनको रिवॉर्ड भी इंडिपेंडेंटली मिलेगा, है ना। तो हमें यहाँ पे ब्लेम नहीं करना है कि वो वैसा, उसने ये नहीं किया, उसने ये नहीं किया, ये मैं कैसे करूँ। आपको इंडिपेंडेंटली खुद की मेहनत करनी है। आपने खुद मेहनत की तो डेफिनेटली मेरा वादा है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, आज नहीं तो कल आपको ज़रूर मिलेगा। तो मैं फाइनली आप लोगों से यही कहूँगा कि देखो, हम लोग लाइव आके, ऑनलाइन आके हम लोग अपने फेस आपको यहाँ पे बता रहे हैं कि बायोलॉजी अर्शित सर पढ़ाएंगे, फिजिक्स आपको नरेंद्र दीवान सर पढ़ाएंगे, मैथमेटिक्स आपको तनवीर अहमद सर पढ़ाएंगे, केमिस्ट्री मैं पढ़ाऊंगा, एक और हमारे मीना सर है, और भी साहिल सर है ना, माकोड़े सर है, बहुत अदर फैकल्टीज़ भी है जो कि अभी इस सेशन में शामिल नहीं है, बट मैंने आपका नाम भी तो ले लिया है। बिकॉज वी आर वेरी ऑनेस्ट, इसीलिए हम लोग यहाँ पे आके आपके सामने रिप्रेजेंट हो रहे हैं। जो आपको यहाँ पे फैकल्टीज नज़र आ रहे हैं वही आपको साल भर आपको थ्रू आउट नज़र आएंगे, वही पढ़ाएंगे। दूसरे कोचिंग क्लासेस में एटलीस्ट इतनी भी हिम्मत नहीं है कि वो अपने फैकल्टी को ऐसा ऑनलाइन कैमरे के सामने ला के पेरेंट्स के सामने बताएं। तो हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप सही टाइम पे अपना सही डिसीजन ज़रूर लें, अदरवाइज गलत वक्त में आपका सही डिसीजन भी गलत हो जाएगा। राइट सर? बिल्कुल राइट। तो चलिए फिर मिलते हैं हम लोग हमारे लाइव सेशन में। जय हिंद।